नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 301 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़ा बढ़कर 6000 से ऊपर चला गया है। मुंबई के अंदर बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। 45 से 50% मामले अकेले मुंबई के अंदर है और इसी तरीके से मौतों का आंकड़ा भी पूरे महाराष्ट्र के मुकाबले मुंबई में 50% के करीब है। लेकिन अब जानकार सूत्रों से खबर मिल रही है कि 1 जून तक लॉकडाउन महाराष्ट्र में बढ़ सकता है। यानी कि अप्रैल के बाद जो उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 3 मई से लॉकडाउन खुलेगा या फिर लॉकडाउन में राहत मिलेगी, महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, हर दिन 300 से 400 मामले सामने आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मुमकिन कि जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और उसके पीछे का कारण यही कि हर दिन मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। महाराष्ट्र वो प्रदेश जो पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले में 25% कोरोना संक्रमित मामले अकेले महाराष्ट्र में है। पूरे देश के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 24,000 के आसपास, वहीं अकेले महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर ये कि अब महाराष्ट्र के अंदर 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने के दौरान क्या कुछ रियायतें दी जाएंगी? क्या उन इलाकों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी जहां कोरोना अभी तक नहीं फैला है? मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार संजय प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय प्रभाकर जी, सर, सबसे पहले तो उम्मीद करेंगे कि आप कुशल मंगल होंगे और दूसरा सवाल ये कि जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या ये संपूर्ण महाराष्ट्र पर लागू होगा या उन एपिक सेंटर पर जहां कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है? आज केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक नोटिफिकेशन आया है और निर्देश आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर दुकानें खुल सकती हैं जी, और शहरी क्षेत्रों में खास तौर पर वहां पर दुकानें बंद रहेंगी। जो बाजार वाले इलाके हैं, मार्केट एरिया हैं, मॉल्स हैं, सभी बंद रहेंगे। और जिस तरीके से आप भी जानते हैं, देश और दुनिया जान रहा है कि मुंबई की हालत खराब है, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और चूंकि मुंबई का जो डेमोग्राफिक आप कंडीशन समझेंगे और जो ज्योग्राफी समझेंगे तो यहाँ पर जो झोपड़पट्टियां बहुत ज्यादा हैं जी। यानी कि चौल का जो सिस्टम है उसमें एक से दूसरे घर के दरवाजे के बीच में 2 से 3 फुट की दूरी होती है, ऐसे तो एक दरवाजे के सामने दूसरा दरवाजा, तो ऐसे। और उसमें बहुत भीड़, मतलब काफी घनत्व तो उसमें बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ लाखों लोग जो हैं रहते हैं। और अभी चूंकि देखिए एक बात ये भी है कि अब रमजान का महीना शुरू हो गया है। हम कुछ सोशल मीडिया पे ये भी तस्वीरें देख रहे हैं, कितना सच है इसकी जांच करने की जरूरत होगी पुलिस डिपार्टमेंट को, जांच एजेंसियों को। जिस तरीके से बाजार खुल रहे हैं उन तस्वीरों में, उन वीडियोज में, और लोगों की भीड़ उमड़ रही है और उसमें मैक्सिमम लोग, ज्यादातर लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए हुए हैं। तो ऐसे में मुंबई में भी ऐसे बहुत एरियाज हैं जहाँ की मुस्लिम बहुल इलाका है और दूसरे लोग भी हैं। तो उन इलाकों में भी बहुत ज्यादा कानून कड़े करके पुलिस के पहरे की जरूरत है और आम लोगों को भी समझने की जरूरत है। और जिससे कि जून तक बढ़ाए जाने की संभावना हो रही है, इस पे विचार चल रहा है। हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि देखिए मुंबई में जो कंडीशन है ये गंभीर है और ऐसे में जून तक बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। तो इसमें सुरक्षा को लेकर बात की जा रही है। अभी तक निर्णय नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ, सरकार की तरफ से जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस पे विचार हो रहा है। और अच्छा संजय जी, इसके लिए क्या मुंबई या कहीं की महाराष्ट्र सरकार इंतजार करेगी कि पहले केंद्र सरकार से एक नोटिफिकेशन जारी हो कि 3 मई के बाद की स्थिति क्या है? मुमकिन ये भी हो सकता है कि 3 मई के से पहले केंद्र सरकार ये घोषित कर दे कि कुछ राज्यों के अंदर लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ेगा, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल हो सकता है। तो क्या राज्य सरकार अभी केंद्र के फैसले का इंतजार करेगी या स्थिति को देखते हुए आपको लग रहा है कि उससे पहले भी ये फैसला हो सकता है?
जी देखिए, सबसे पहले मैं उन दिनों की बात याद दिला दूं। कुछ दिनों पहले जो है केंद्र सरकार ने जब तक ये नहीं निर्णय लिया था कि 30 अप्रैल तक यानी 3 मई तक जो है जी। ये लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र के सरकार उद्धव ठाकरे ने पहले ही घोषणा कर दिया था कि लॉकडाउन जो है कोरोना के संकट को देखते हुए, जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, 30 अप्रैल तक महाराष्ट्र लॉकडाउन रहेगा। जी। लेकिन उसके बाद केंद्र से ये फैसला आया और केंद्र सरकार ने ये फैसला दिया, आदेश दिया कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो ऐसे में देखिए यहाँ के कंडीशन जो है मुख्यमंत्री और यहाँ का प्रशासन ज्यादा जानता है। तो ऐसे में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिल्कुल चल रहा है, हम सेंटर से भी सुन रहे हैं, सभी राज्यों के साथ में केंद्र का एक सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन के साथ में बातचीत लगातार हर दिन हो रही है। तो इसको देखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री यहाँ के, ये लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। ठीक है संजय जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और बताने के लिए कि मुंबई की सूरत हाल क्या और सरकार क्या कुछ सोच रही है।